गुड आफ्टरनून क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो कल आप लोगों को मैंने ओम्स लॉ समझा दिया। ओम्स लॉ में आप लोगों को समझा दिया कि जो है ना पोटेंशियल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। इसलिए कि पोटेंशियल मैंने आप लोगों को और एक बार थोड़ा बहुत समझा दूंगा। पोटेंशियल जैसे कि पोटेंशियल के लिए पहले मैं इस ये जो पानी जो इसमें फ्लो हो रहा है ना इस टैंक से सेकंड टैंक में, तो पोटेंशियल क्या होता है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर चुका हूँ और एक बार समझा रहा हूँ कि पोटेंशियल में यानी मान लो इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी कम है, तो क्या होगा, हायर से लोअर फ्लो हो जाएगा। इसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अंदर पानी ज़्यादा होना यानी पोटेंशियल इसके अंदर ज़्यादा है, इसके अंदर पानी कम होना है, इसमें पोटेंशियल कम है, तो इसमें कम होने की वजह से डिफरेंस आया, फ़र्क हुआ, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है तब तक पानी फ्लो नहीं होता है। उसी तरीके से करंट के लिए भी वही होता है, जब तक करंट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहा जाता है, यानी समझ लेना इसमें पॉजिटिव चार्ज की मकदार और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की मकदार बहुत कम है, इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, तो इस तरीके से फ्लो हो जाता है। हमारा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो हो जाता है, आपको पता है। और जो है नेगेटिव यहाँ से यहाँ की ओर फ्लो हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। वो तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को समझ में आया यहाँ पे कि पानी ज़्यादा इसमें था और इसमें कम था, तो हायर से लोअर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, इसमें पानी बहुत कम है, तो इन दोनों में फ़र्क ज़्यादा है। फ़र्क ज़्यादा यानी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा। उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगा। तो कल मैंने आप लोगों को ओम्स लॉ में ये भी बोल दिया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये ओम्स लॉ जो है मतलब ओम्स लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि वो हमेशा हर एक जगह पे सही होगा। ओम्स लॉ गलत हो जाएगा। मैंने आपको रीजन भी बोल रहा हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। फिर अगर बोल दूं कि क्यों, आप मतलब जो है मैं ये बात जो है क्लियर करके कह रहा हूँ, तो किस बात पे मैं बोल रहा हूँ कि क्यों गलत हो सकता है, तो रीज़न सुन लो कि टेम्परेचर मैंने बोला कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, रीज़न सुन लो। अगर मान लो विंटर के दौरान अगर जो है हमारे वायरस से करंट फ्लो हो रहा है, आपको पता है विंटर में हर एक चीज़ अगर टेम्परेचर ज़्यादा लो होगा तो बहुत ज़्यादा ठंड होता है, ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ठंडा चीज़ को पहला थोड़ा बहुत नॉर्मल होना पड़ता है, तब जाके उसमें से करंट सही तरीके से फ्लो हो जाएगा। इसलिए कि कहता है कि ये बात आप लोग क्लियर दिमाग में डाल देना है कि जब जिस माहौल में, जिस सिचुएशन में ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पे टेम्परेचर जो है बिल्कुल हाई होगा, ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगा, क्योंकि वहाँ पे लीकेज कम होगा। लीकेज का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से कोई जो है जैसे कि पेप को छेद करके वहाँ से निकल जाए। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है हीट की शक्ल में लीकेज हो जाता है, क्योंकि उनका वायर जो है ऑलरेडी ठंडा है, बाहर बहुत ठंड है और जो वायर जो है गर्म है। अब जो है आप लोगों को पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है, क्योंकि बाहर ठंडा है और तो वायर जो है गर्म है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो होता है। उसकी वजह से जब ये हीट फ्लो होता है, क्योंकि यही इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो बात आप क्लियर हो रहा है ना। इसी की वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना ज़रूरी है। मेहरबानी करके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर देना, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो ठीक, अदरवाइज मेरा नंबर आप लोगों के पास है ऑलरेडी ग्रुप्स में, या मैं और एक बार जिसके पास नहीं हो तो 9469150445 आप लोग इस नंबर पे क्वेश्चन को या टॉपिक को कह देना कि इसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर दे। तो क्योंकि बात यहाँ पे मेरे को सिलेबस सिर्फ कंप्लीट करने का नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि इन फ्यूचर, क्योंकि ओम्स लॉ क्लास 10th में है, साथ साथ में क्लास 12th में भी है, यही टॉपिक। तो आपको अभी से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करना, रट्टा मारना बिल्कुल नहीं है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
ठीक है, ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इन 0.1 वोल्ट। अब आपको जो है आपको 2 एम्पियर बोले तो करंट दिया हुआ है, करंट आपके पास है 2 एम्पियर, ठीक है, और जो है आपके पास वोल्ट दिया हुआ है 0.1 वोल्ट दिया हुआ है। अब रेजिस्टेंस निकालना है, आर इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 2, आर इज इक्वल टू, ये पॉइंट ख़त्म कर तो नीचे आ जाएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब 1 को 20 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे एक 0, फिर एक 0 डाल दो, फिर 0, 25 ज़ा 100, तो आपको पता चला आर इज इक्वल टू 0.05 ओम्स आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सैंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर एक बैटरी लगा हुआ है। बैटरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पॉजिटिव से फ्लो होता है चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज नेगेटिव की ओर, और नेगेटिव से फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की ओर, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी होता है। कहाँ से कहाँ जो है इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, उसको क्लियर करना है। पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों फ्लो होता है वो भी, सॉरी हाँ, थोड़ा बहुत मैं न्यूमेरिकल मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसका कंसेप्ट साथ साथ में क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में ये टॉपिक दोबारा डिस्कशन नहीं हो पाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लेना, जो हमारा बैटरी होता है, ठीक है ना, बैटरी के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल जाता है सर्किट की ओर, यानी इस बैटरी को मैं बड़ा करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन यहाँ की ओर चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये इस डायरेक्शन में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन नेगेटिव का ज़्यादा है और यहाँ पे पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चला जाएगा और यहाँ से पॉजिटिव वापस जो इस डायरेक्शन में आ जाता है। पर यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस होने की वजह से हो सकता है वो पॉजिटिव चार्ज में से बहुत सारे चार्ज जो है यूज़ हो सकता है लाइट की शक्ल में, हीट की शक्ल में, इस तरीके से हो जाता है। अब आगे देख लेना क्वेश्चन में कि एक बैटरी है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट, और आगे कहता है कि उसमें जो रेजिस्टेंस 60 का लगा हुआ था, तो आर जो हमें दिया हुआ है, दैट मीन्स करंट कितना उस वायर से फ्लो हुआ वो पता नहीं है। करंट इज इक्वल टू V बाई आर होना चाहिए। आई इज इक्वल टू V फॉर वोल्टेज, या पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहता है। V जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है 24/60। अब आपको पता है 24 डिवाइडेड बाई 60, यहाँ पे 0.10, यहाँ पे 64 ज़ा 240, तो हमें पता चला 0.4 एम्पियर जो है उस वायर से करंट फ्लो हो रहा था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह उसमें मैं रेजिस्टेंस के बारे में बोल दूंगा। व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता क्या है, क्या इसी में मैं बोल दूँ रेजिस्टेंस है क्या चीज़। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, बट है तो कंडक्टर का ही प्रॉपर्टी, बट मगर ये क्या करता है, इट रेस्ट्रिक्ट या इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है उसको रोकने की कोशिश करता है, उसको चलने नहीं देता है, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो काम करता है। जैसे कि मान लो आप लोग एक वायर के अंदर, एक पाइप के अंदर पानी फ्लो हो रहा है और उसके अंदर कुछ लकड़ी या कुछ ऐसा फंस गया, तो वो क्या करेगा, उस पानी को फ्लो होने नहीं देता है, क्योंकि उसके अंदर वो पत्थर उस पाइप के अंदर ऐसे रेजिस्टेंस जैसे कि हमारा वायर के अंदर या कंडक्टर के अंदर होगा, उसी तरीके से वो पत्थर पानी को भी क्या करता है, रोकने की, यानी फ्लो होने से रोकने की कोशिश करता है। उसी तरह से रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस जो है करेगा क्या, रेजिस्टेंस उसको दूसरे स्टेट में चेंज कर देगा, फ्लो की शक्ल में नहीं रहेगा, दूसरे या हीट लाइट और दूसरे स्टेट में उसको क्या करना है, चेंज कर देता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में और डिस्कस करूंगा। थैंक यू।